नमस्ते। क्या हाल है हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का? अच्छा, मतलब क्या चल रहा है इनका? कुछ पढ़ाई लिखाई करिए कि नहीं? हाँ, वो मेरे को बता दिया। हम्म। तो भैया होमवर्क 4 याद है आपको? कर रहा आप लोगों ने या नहीं करा? होमवर्क 4। इस कौन कौन से क्वेश्चन कर दिए थे मैं बता देता हूं। हमें क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 फटाफट से बता दो। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 में से कुछ हो रहा हो, रुक गया हो तो बता दो फटाफट से। 12, 13, 14 जल्दी से। 12, 13, 14 फटाफट बताओ, फटाफट कौन सा करना है। ओके। अच्छा। हम्म। बस मैं हिंट कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हम बात कर रहे हैं SW4 की। हमने शीट को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। क्वेश्चन कह रहा है अर्थमेटिक मीन जो है ज्योमेट्री मीन से 5 बड़ा है, माने ए इज इक्वल टू 5 + जी है। ठीक है। और जो जी है वो 4 + h है। ठीक है। अब हमारे को ये पता है कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच होता है, तो जी स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा? 4 + h। अब ये भी पंगा हो गया लेकिन। ठीक है। अगर ऐसा है तो जी स्क्वायर को रहने देते हैं, लेकिन यहां ए की जगह पर लिख देते हैं 5 + जी और एच की जगह लिख देते हैं G-4। क्या कहते हो आप? इससे जब आप जी निकालोगे तो शायद जी आपका 20 आ जाएगा, 20। और जी के 20 आते ही आप समझ जाओ आपके पास एच आ गया। ए आ जाएगा कितना? 25। और आपका एच जो होगा वो आ जाएगा 20 - 4 बोले तो 16। हाँ भाई, अब बोलिए आपको क्या चाहिए। आई थिंक हो जाएगा यहां से आगे तो, है ना? ओके ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाओ। 13 में ये कह रहा है, ठीक है, एक तो एच की वैल्यू 4 दे रखी है उसने। एच की वैल्यू 4 माने एक तरह से 2ab/a+b बराबर 4 दे रखा है ना भाई? ये तो याद होगा। हार्मोनिक मीन याद है ना आपको? हार्मोनिक मीन याद होगा, उम्मीद है ना? अच्छा। और दूसरी बात इसने एक और बात बोली है कि 2a+ जी स्क्वायर की वैल्यू जो दे रखी है ना सामने से 27 दे रखी है, 27। अच्छा, लेकिन हमारे को ये पता है कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच होता है, तो a इंटू एच की जगह 4 माने मैं यहां पे 4a लिख सकता हूं, तो 2a+4a इज इक्वल टू 27 आ गया। इसका मतलब a इज इक्वल टू हो जाएगा 27/6। 27/6 का मतलब हो जाएगा 9/2। लेकिन a अपने आप में a+b/2 इज इक्वल टू 9/2 हो गया, तो इसका मतलब तुम्हारे पास में a+b आ गया 9। अच्छा, a+b के 9 आते इधर चलो, तो यहां पर हो जाएगा 2ab/9 इज इक्वल टू 4। राइट है ना? तो ab इज इक्वल हो जाएगा 2/9। ना ना ना, 2 × 9। 2 × 9 माने दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है 18 और दोनों का सम आ रहा है 9। माने 6 और 3 का हिसाब दिखने लग गया भाई। या तो 6 3 होगा या फिर 3 6 होगा, दोनों में से कोई एक हो जाएगा नंबर, क्योंकि 2 का सम 9 और 2 का प्रोडक्ट इतना। तो मेरा ज्यादा ख्याल है आप में से कोई भी जिसने भी ये क्वेश्चन करा होगा, ठीक है, यहां से आपको क्वेश्चन मिल गया। सही है, तो अपने पास में आंसर ही आ गया लोग सब। अब चलते हैं अगला, जल्दी से बताना। क्वेश्चन नंबर देखो 15 जैसा क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया आपको, 16 क्वेश्चन तो कॉपी में ही करवा दिया है, ठीक है ना? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20। फटाफट से बता दो। 17, 18, 19, 20। 15 में करवा चुका हूं बेटा, 16 भी मैंने करवा रखा है।
17, 18, 19, 20। हाँ भाई, अच्छा, आप में से कईयों को नहीं पता कि हम लोगों ने एक फार्मूला निकाला था कि अल्फा इज इक्वल होता है ए प्लस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और बीटा इज इक्वल होता है ए माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब बिल्कुल जीरो पढ़ाई है उन बच्चों की जिन्होंने मेरे से क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है, इसका तो जीरो पढ़ाई है, जीरो, कुछ नहीं पढ़ाई करता बेटा तू घर पे, ये गलत बात है तेरी। क्वेश्चन नंबर 19 था, जो 19, रेशो बिटवीन द जीएम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, रेशो बिटवीन द जीएम, रेशो बिटवीन द जीएम, एक इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखी है, बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है ना। तो अगर मैं इसे एक्स स्क्वायर प्लस में बी बाई ए, एक्स प्लस में सी बाई ए लिखता हूं, तो मुझे अच्छे से याद है एक्स स्क्वायर प्लस में 2ax प्लस में जी स्क्वायर करके मैंने आपको सिखाया था। तो यहां से मेरे को रूट्स का रेशो दिख रहा है, माने मैं जी सोच सकता हूं जी अंडर रूट सी बाई ए हो गया यहां पे, पहले का तो जीवन एक तरह से ना। और दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, दूसरी इक्वेशन दे रखी है एल एक्स स्क्वायर प्लस में एम एक्स प्लस एन बराबर 0। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस में एम बाई एल एक्स प्लस में एन बाई एल हो जाएगा, और यहां से वापस इससे कंपैरिजन करता हूं तो मेरे पास में G2 की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट एन बाई एल। क्या चाहता है ये बंदा, ये दोनों का रेशो चाहता है G1 अपॉन G2, G1 अपॉन G2 इज कितना हो जाएगा अंडर रूट सी बाई ए अपॉन में कितना अंडर रूट में एन बाई एल। और अगर आपने किया है सचमुच वाला क्वेश्चन तो CL डिवाइड बाई AN इज द राइट आंसर, राइट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 23 तक फटाफट से पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 20 जैसा क्वेश्चन मैंने करवाया भैया, 20 का सेकंड मैंने करवा दिया, 20 का थर्ड मैंने करवा दिया बेटा। पढ़ाई नहीं करते हो तुम लोग बिल्कुल भी, है ना, जितना मैंने कराया वो भी वापस पूछो, हाँ वही वापस पूछ लेते हो, ये मतलब पता ही नहीं तुम्हारे को। क्वेश्चन नंबर 21 करवा दिया मैंने पूरा, सिर्फ सेकंड रह गया इसका। और क्वेश्चन नंबर 22 जो बच्चा पूछ रहा है उसको पता नहीं है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने जी स्क्वायर इज इक्वल टू में ये 2a प्लस जी स्क्वायर ये वाला क्वेश्चन जो करा है, सेम वैसे ही तो क्वेश्चन है, जी स्क्वायर इज इक्वल टू 3h। ऐसे कैसे चल रहा है भाई तुम्हारा, पढ़ाई वढ़ाई बिल्कुल ही बंद कर रखी है क्या, डब्बा ही गोल कर रखा है तुमने। कम से कम और कुछ नहीं शॉर्ट नोट्स बना लो ताकि पता तो रहेगा तुम्हारे को कि ये क्वेश्चन जो है करवा चुके हैं सर। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर, हाँ गर्व इस पे बात करते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, देखो जरा क्वेश्चन के अंदर थोड़ा ध्यान से देखना। देखो अपने को ये तो पता है कि A1 जो है अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमें ये पता चल गया, ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये कि साथ में ये भी कह रहा है कि A2 जो है वो अपने आप में वो अपने आप में अर्थमेटिक मीन है, वो अपने आप में अर्थमेटिक मीन है किसका, A1 का और H1 का। अर्थमेटिक मीन दोनों के बीच में होगा, इसका मतलब A1 जो होगा वो A2 से बड़ा होगा और A2 जो होगा वो H1 से बड़ा होगा, सही है। अच्छा साथ में ये भी कह रहा है, आगे भी कहता है कि A3 जो है वो अपने आप में अर्थमेटिक मीन है A2 का और H1 का। तो इसका मतलब A3 जो होगा वो A2 से बड़ा होगा, ठीक है। A2 फिर A3 फिर H1 ऐसा आएगा। अब ये ऐसे करते 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 धक्का धक्का लगते लगते H1 और पीछे और पीछे और पीछे होता जाएगा। फाइनली आपको पता चलेगा A1 A2 से बड़ा है, A2 A3 से बड़ा है, A3 A4 से बड़ा है, एंड द रेस्ट चलता रहेगा। तो माने ये जो होगा वो अपने आप में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज तो ये पकड़ लो आप, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 23। हाँ भाई
क्वेश्चन नंबर 24 आपको नहीं पता हो इससे पहले फिर आप पूछ करके अपनी किरकिरी करवाओगे, ये कॉपी में पड़ा भैया, ठीक है, आईटी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में आ जाइए आप। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चंस के लिए मैं बायनोमियल थ्योरम का ही वेट कर रहा था, क्योंकि इसमें फैक्टोरियल की नोटेशन आपको बता दी गई है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 25 अब खोल सकता हूं। क्वेश्चन में देखा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज 1 इंटू फैक्टोरियल 1 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस में 3 इंटू फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। सही है। अगर आप इस 1 को 2 माइनस 1 लिख लो, इसको फैक्टोरियल 1 ही रहने दो, इस 2 को 3 माइनस 2 लिख लो, इसे फैक्टोरियल 2 ही रहने दो, इस 3 को 4 माइनस 3 फैक्टोरियल 3 लिख दो। सही है। अगर ऐसा करते हैं तो अपने पास वैल्यू का फायदा ही नहीं मिलेगा, इसका कोई फायदा ही नहीं मिला मुझे तो, क्योंकि ऑप्शंस में सब में -1 -1 -1 है, -1 +1 ही है। इसको मैं 2 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1 ट्राई करूं, इसको 3 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1, इससे 4 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, अगला वाला 5 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 4, ऐसा करते हैं तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 1, 3 फैक्टोरियल 2, 4 फैक्टोरियल 3, 5 फैक्टोरियल 4, और पीछे से जिस दिन इसकी से गुणा होगी, है ना, वो वाली पार्टी पीछे आ जाएगी। फैक्टोरियल 1 की से मल्टीप्लाई होगी तो फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, ये वाली पार्टी तो आ जाएगी पीछे। सही है। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो अपने पास में ये केस तो बन गया, इससे मेरे पास में एक चीज तो क्लैरिटी आ गई भाई, ठीक है ना, कि मेरे को ये दिख गया 2 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1। अच्छा, ये हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आप देखोगे तो ये हो गया फैक्टोरियल 2, 3 इंटू फैक्टोरियल 3 हो गया फैक्टोरियल 3, ये हो गया फैक्टोरियल 4, ये हो गया फैक्टोरियल 5 डैश डैश, और पीछे फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 एंड डैश डैश, फैक्टोरियल 4 एंड डैश डैश। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें मैं एक जोड़ रहा हूं और एक घटा रहा हूं, तो मैं एक जोड़ता हूं, एक जोड़ रहा हूं, एक जोड़ रहा हूं, या यूं समझो फैक्टोरियल एक जोड़ रहा हूं और फैक्टोरियल एक पीछे से घटा देते हैं यहां पे। अच्छा, अगर आप देख रहे हो तो ये 1 माइनस 1, 2 माइनस 2 दिख रहा होगा, ठीक है। ओ ओ ओ ओ ओ, लेकिन ये हो जाएगा तो ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, फिर हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा क्या? आंसर तो n-1 n+1 दे रखा है रे, बहुत सही चीज पूछ ली इसने। अगर देखा जाए तो हमको मिल गया फैक्टोरियल 1 हम जोड़े ही नहीं, अगर हम फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 1 कर लें तो, फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 2 कर लें तो, अगर ऐसा करते हैं तो, ऐसा करते हैं तो क्या होता है, ऐसा करते हैं अगर हम ये जोड़ते ही नहीं है, ठीक है, और इधर से भी घटाएंगे भी नहीं फाइनली, और अगर फैक्टोरियल 2 देखा जाए, फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 1 करते हैं, फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 2 करते हैं, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 करते हैं, फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 4 करते हैं। गुड 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 गुड। अब मेरे पास में क्या क्या बच रहा है, फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 1 तो 1 होता है, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, इसकी वैल्यू 3 हो गई, इसकी वैल्यू नहीं 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 नहीं, इसकी वैल्यू बड़ी क्लासिक हो गई, ये 3 फैक्टोरियल 2 माने 3 माइनस 1 फैक्टोरियल 2 हो गया, 3 माइनस 1 फैक्टोरियल 2। नहीं 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 नहीं, मतलब देखो आप सोचो, देखो इससे भी आपको एक बात समझ में आएगी क्या, क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हो ना तो मतलब आपको कई बार अटकना पड़ता है, सोचना पड़ता है यार किस रास्ते से जाएं। अब ऑप्शंस में 4 ही ऑप्शन है, मैं उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा हूं, क्या मेरे को इन ऑप्शंस जैसा कुछ बनाना है, मैं बार बार सोच रहा हूं यार कि कैसे करके कैसे भी करके मैं इसको, है ना, n+1 या n-1 फैक्टोरियल से मैनेज करूं, ये सोचना बड़ा बढ़िया काम हो गया भाई। क्या सोच करके मैनेज किया जा सकता है? सोचना पड़ेगा। फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3,
फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 4, ऐसा चलते चलते लास्ट में कहीं फैक्टोरियल n+1 माइनस फैक्टोरियल n भी आएगा। मतलब मैं खड़ा तो बहुत ही करीब हूं अपने आंसर्स के। अच्छा, ओके। और अगर मैं ऐसे यही, मतलब मैं बहुत नियर खड़ा हूं, अब मैं जो सोच रहा हूं वो देखो आप, मन में तो एक भाव तो आ रहा है कि सर फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 काट दो, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 काट दो, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 काट दो, तो सर नेगेटिव वाला अपने 4 आगे वाले को काट रहा है, ये नेगेटिव है ना, ये अपने से 4 आगे को काट रहा है, ये फैक्टोरियल 2 अपने से 4 आगे वाले को काट रहा है, तो फैक्टोरियल n जो नेगेटिव है अपने 4 आगे वाले को काटेगा। माने मार्केट में सिर्फ 2 ही बंदे बचेंगे, फैक्टोरियल n+1 बचेगा सर, और माइनस में फैक्टोरियल 1 बचेगा। हो गया क्वेश्चन खत्म, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म। है ना? चलो देखो, तो मजा आता है भैया क्वेश्चन में सोचने में कभी कभार। ओके, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 26। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं आपको सच बताऊं तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया। हाँ, ये नहीं कटेगा, बस ये आखिरी आदमी नहीं कटेगा, और इधर से ये 1 नहीं कटेगा। मैंने क्या किया, बस इस 1 की जगह 2 - 1 करा, 3 - 1 करा, और 1 की जो मैं मल्टीप्लाई -1 से मल्टीप्लाई वालों को सबको पीछे कर दिया, और बाकी सबको आगे लिख लिया। 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 बन गया, ये फैक्टोरियल 3 बन गया। ये फैक्टोरियल 3 लिखा है, ये हमने कल ही सीखा है। ये फैक्टोरियल 4 लिखा है, ये हमने कल सीखा है। ये फैक्टोरियल 5 लिखा है, ये हमने कल सीखा है। ये फैक्टोरियल 2 लिखा है, ये भी हमने कल सीखा है। अब मैं बहुत देर तक इसको उलझता रहा, मैं इसमें जोड़ता रहा, एक जोड़ा एक घटाया, लेकिन मेरे को बाद में समझ में आया कुछ नहीं करना, सिर्फ इसके साथ इसको माइनस कर दो, इसके साथ इसको, या ऐसे ही छोड़ दो, तब भी आपको पता चलेगा, बारिश हो जाएगी और ये बंदा बचेगा, बस कहानी खत्म है। ठीक है, अभी तो आपको जोड़ना पड़ेगा, ऐसे कैसे होगा? नहीं, वो तो अपने देखो, हर प्लस वाला अपने से 4 पीछे वाले से कट रहा है बेटा, हर प्लस वाला अपने से 4 पीछे वाले से कट रहा है। देखो ना, ये फैक्टोरियल 2 को किसने काटा? इसके पीछे चौथे नंबर पे जो बैठा था उसने। फैक्टोरियल 3 किसने काटा? अपने से 4 पीछे बैठे वाले ने काटा ना। फैक्टोरियल 4 को किसने काटा? अपने से 4 पीछे वाले ने काटा। तो इसे कौन काटेगा? जो 4 पीछे होगा। लेकिन यहां तो बोर्ड ही खत्म हो गया, काम खत्म। सही है, ओके ओके ओके। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29, 30 फटाफट, जो जल्दी से आपके मन में आ जाए फटाफट फटाफट बोल दो अब मेरे को, मैं ताकि मैं आगे चलूं। जितना जल्दी आप बताएंगे उतना जल्दी मैं कर दूंगा। मैं चैप्टर को जल्दी से खत्म करना चाहता हूं, ठीक है? जल्दी से बता दो। 26, 27, 28, 29, 30, विच वन? देखो, अब एक बच्चे ने मेरे से 28 नंबर क्वेश्चन की डिमांड करी है। आप सोचो जरा, वो ये जानता है कि उसे एसएन चाहिए और मुझे सिग्मा टीआर चाहिए। सिग्मा टीआर का नाम जो उसने अगले ने दे रखा है वो दे रखा है 2r+1 मल्टीप्लाइड बाई 2r। क्या आपको याद है कि हम इस 2r की इससे गुणा करेंगे तो 2 × 2r × r प्लस फिर 1 से गुणा करेंगे तो सिग्मा 2r। आप अगर इसे और धैर्य से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये बन गया, है ना, 2r+1 × r प्लस में यहां आपको मिल जाएगा सिग्मा 2r। राइट है? जैसे आप यहां से आगे चलेंगे आपको पता चलेगा। एक मिनट, क्या हो गया इन बच्चों को? ओके 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 ओके, कहां चले गए सब लोग? किधर है, किधर 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 किधर? ये रहा। ओके, हाँ भाई देखो, तो इसके अंदर आप देखा जाए तो हमारे पास में हो गया कितना? r × 2r+1, है ना? अब देखो जरा कहानी को समझते हैं। अगर मैंने r की वैल्यू कहां से स्टार्ट है? r की वैल्यू 1 से लेकर n तक है ना, तो r की वैल्यू 1 रखते हैं इसमें। तो r की वैल्यू 1 रखते हैं 1 × 2⁻2 प्लस r की वैल्यू 2 रखते हैं 2 × 2⁻3, फिर अगले नंबर पे 3 × 2⁻4। सही है? ऐसे करके मैं r की एक एक करके वैल्यू रखता गया और लास्ट वैल्यू रखी मैंने n।
n इंटू टू टू द पावर n प्लस वन। ये मुझे पहली सिग्मा ने दिया और आपको नहीं पता ये एजीपी है। एजीपी का सम करना आता है, उससे हुआ कर लेना प्लस। अब मैं इसको खोल रहा हूं, इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। आर की वैल्यू 1 रखना, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, ऐसे बढ़ते बढ़ते 2 टू द पावर n। ये आपका जीपी है। उम्मीद है जीपी का सम भी आता होगा, दोनों का सम अप कर देना, आंसर आ जाएगा। राइट है। हाँ भी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है एच एन बराबर में क्या नाम है 29। एच एन इज दे रखा है 1 प्लस 1/2 प्लस में दे रखा है 1/3 प्लस में दे रखा है 1/4 डैश कितना 1/n। और क्वेश्चन में आगे दे रखा है ये अगर एच एन है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। अब ये कौन है देखो जरा, देखो जरा, जो सीरीज उसने दी है वो सीरीज दे रखी है 1 प्लस में कितना 3/2 प्लस में कितना 5/2। भाई 2 नहीं दिया, 5/3 दिया है इन्होंने, क्योंकि n की जगह 3 रखवा रहा है, 5/3 दिया है। तो अगला ऑब्वियस सी बात है 7/4 होगा और उसका अगला 9/5 होगा और डैश अगले ने दे रखा है 2n - 1/n। कहते हैं इस ये अगर एच एन है तो इसका सम क्या होगा। ये अगर एच एन है तो इसका सम क्या होगा। भाई मुझे इससे मतलब नहीं ये क्या सीरीज है, मुझे आपने टीएन दे दिया, अब समझ लो मैं कर दूंगा सम। मुझे अच्छे से बताए सिग्मा टीआर मतलब टीएन इसका आंसर हो जाएगा। मैंने कहा सिग्मा में 2n - 1/n करना है, ऐसा करते ही मेरे को पता है सीधी सी बात 2 - 1/n और सिग्मा 2 का मतलब 2 तो आ जाएगा बाहर, सिग्मा 1 माइनस में अब आ गया 1/n। 1/n को मैं एक बार जरा खोल देता हूं पहले आपके सामने। अगर आप 1/n खोलना समझते हो ना तो देखो 1/1 फिर 1/2 फिर 1/3 फिर 1/4 ऐसे बढ़ते बढ़ते 1/n होगा। और 1/n ये क्या चीज है आपको पता है, ये सब HN है, यही तो HN है। अब इसे तो HN लिख लो। अच्छा ये सिग्मा 1 होता है n, तो इट इज 2n - HN। SN इज गुड। क्वेश्चन खत्म। यहां तक की बात तो खत्म, ठीक है भाई। क्वेश्चन में दे रखा है सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स टेकन 2 एट ए टाइम। ओके टेकन 2 एट ए टाइम, टेकन 2 एट ए टाइम माने एक तरह से ये टेकन 2 एट ए टाइम का मतलब समझो 1 2 3 4 5 डैश n नेचुरल नंबर है। हम दो दो को एक साथ लेना चाह रहे हैं। अब दो दो को एक साथ लेना चाह रहे का मतलब समझो, मैं 1 × 2 देख रहा हूं, ठीक है, फिर 1 × 3 भी देख सकता हूं, 1 × 4 भी देख सकता हूं, 1 × 5 भी देख सकता हूं, ऐसे बढ़ते बढ़ते 1 × n तक कुछ भी देख सकता हूं। अभी मैंने एक के साथ में पेयर अप किया है, एक के साथ में 2 को, एक के साथ 3 को, एक के साथ 4 को, ऐसे एक के साथ n को किया। अब मैंने कहा 2 तुम आ जाओ, देखो तुमको आगे रख के देखते हैं। तो 2 के साथ 1 को पेयर अप करने वाला था ना, तो 1 × 2 ने कहा हम तो पेयर अप हो चुके हैं, हमको क्यों पेयर कर रहा है भाई। हम मतलब मैंने सोचा पहले मैं 2 को 1 से पेयर करता हूं, 2 को 2 से करूंगा, फिर 2 को 3 से करूंगा, ऐसे एक एक करके पेयर करता जाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना अब 2 को 2 से पेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो सुनो आप। 2 को 2 से इसलिए पेयर नहीं कर सकते क्योंकि टेकन 2 एट ए टाइम है, तो खुद को खुद से नहीं करना पेयरिंग, वरना 1 × 1 भी होता कहानी में। तो पहली बात तो ये कहानी से मिट गया, ये कहानी से मिट गया, है ना। 2 × 2 भी मेरा ना निकला, ये भी मिटेगा, तो इसको तो हटा लेते हैं ना। अच्छा साथ में 1 × 2 ऑलरेडी है, तो 2 × 1 मेरे को नहीं लगता कि कोई समझदारी रहेगी, मैं उसको ऑलरेडी ले चुका है, तो इसको हटा लेते हैं। तो मेरा जो सीरीज चालू होगा ना, मेरा जो सीरीज चालू होगा वो स्टार्टिंग ही कहां से होने वाला है, 2 × 3 से होने वाला है। तो 2 × 3 प्लस 2 × 4 प्लस 2 × 5 प्लस 2 × 6 ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में आ जाएगा 2 × n। अब 3 से स्टार्ट होने वाले लोग बुला रहे हैं, 3 से स्टार्ट होने वाले लोगों में 3 × 1 ऑलरेडी है, 3 × 2 यहां पे है, 3 × 3 हो नहीं सकता, तो 3 × 4 से स्टार्ट होगा, तो 3 × 4। अगले नंबर पे कौन हो जाएगा 3 × 5, 3 × 6 ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में कौन हो जाएगा 3 × n, ये होगा। अच्छा अब एक बार 4 और देख लेते हैं। 4 का 1 से प्रोडक्ट ये रहा, 4 का 2 से ये रहा, 4 का 3 से ये रहा, 4 का 4 से हो नहीं सकता, तो 4 का 5 से, 4 का 6 से प्रोडक्ट, 4 का 7 से प्रोडक्ट, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में 4 का n से प्रोडक्ट 4 है। अब आखिरी आदमी पे चलते हैं n - 1, ऐसे बढ़ते बढ़ते n - 1 आ गया। n - 1 का तो सिर्फ एक तरह से देखोगे ना, आप ध्यान से देखोगे तो n - 1 का प्रोडक्ट सिर्फ n से ही हो पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हर नंबर का कहीं ना कहीं लिंकअप आ चुका है, अगर आप समझते हैं तो, ठीक है। अगर आप समझते हैं तो कि मैं क्या लिख रहा हूं,
ठीक है, इस लेवल पे, क्योंकि मैंने इससे ज्यादा आपको कंफर्ट जोन में नहीं रख सकता, इसको जरूर थोड़ा समझना है ना। अब जिन्होंने भी मेरी पहली लाइन देखी है, जिन्होंने मेरी फर्स्ट लाइन देखी है, मैं इसी लाइन को लिख रहा हूं, मैं इसी लाइन को लिख रहा हूं, लेकिन इतनी चीजों को मिटा करके वापस ये लिख रहा हूं, लेकिन सही क्रम में लिख रहा हूं। मैं 1 इंटू 2 को आगे बैठा रहा हूं, 1 इंटू 3 को इसके सर पे, 1 इंटू 4, 1 इंटू 5, दैट 1 इंटू n, वापिस लिख दी मैंने सेम लाइन। अच्छा, अब मैंने 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, दैट सही लिख दिया। अच्छा, अब मैं इस लाइन को मिटा रहा हूं, 3 इंटू 4 को सही प्लेसिंग कर रहा हूं, मैं 3 इंटू 4 को जानबूझ करके यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, 3 इंटू 4, 3 इंटू 5, 3 इंटू 6, दैट 3 इंटू n। अब ये जो नीचे 4 इंटू 5 है ना, इसकी प्लेसिंग भी गलत है, इसको प्लेसिंग सही कर रहा हूं, प्लेसिंग सही कर रहा हूं बॉस, ठीक है, समझो। मैंने इसको लिखा 4 इंटू 5, 4 इंटू 6, 4 इंटू 7, दैट 4 इंटू n। अगला जो होता वो समझ सकते हैं आप, 5 इंटू 6 से स्टार्ट होगा एंड दैट 5 इंटू n होगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में ये कम होते होते ऐसे आ गया। अब हर बंदा एक मतलब हर नेचुरल नंबर दूसरे नेचुरल नंबर के साथ लिंकअप हो चुका है। अब यहां समझने की देर है कि मैं कर क्या कह रहा था, कि फाइनली मैं जिस दिन इसको जोड़ूंगा तो 1 इंटू 2 होगा, जिस दिन इसे जोड़ूंगा उस दिन 3 इंटू 3 होगा। आप समझदार हो तो समझ जाओगे। अगली बार में आपको दिखेगा 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 4, इनको जोड़िएगा इन तीनों को तो आपको ये मिल जाएगा। जिस दिन इसको जोड़ेंगे तो उस दिन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 दिख जाएगा, इंटू में 5 दिख जाएगा, है ना। अच्छा, जैसे ही आप इसको जोड़ के आओगे, है ना, ऐसे बढ़ते जाओगे तो लास्ट वाले को जोड़ना, तो लास्ट वाले में आपको दिख जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 से कहां तक, n माइनस 1 तक और मल्टीप्लाइड बाय n। ये आपको सम करके ऐसे देना है। तो अगर आप समझदार हो तो आपको tn मिल गया। tn की जगह पे अब आप लिख दोगे 1 प्लस 2 प्लस 3 से कहां तक, n माइनस 1 तक का सम इंटू n, और आगे तो गाड़ी निकल जाएगी आपकी। इससे ज्यादा अच्छे तरीके से मैं आपको नहीं समझा सकता, इसको जरूर देखना, ठीक है। नहीं, कोई मेथड ऑफ डिफरेंस नहीं है, कुछ भी मेथड ऑफ डिफरेंस नहीं है, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ मैथमेटिक्स है, सिंपल अरेंजमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। क्वेश्चन को 20 बार पढ़ना, 20 बार, अच्छे स्टूडेंट से बात चल रही सब, ठीक है। क्वेश्चन को 20 बार पढ़ना, अगर नहीं समझ में 20 बार पढ़ना, और फिर मेरे इस क्वेश्चन का आंसर बार बार देखना, महसूस करना कि सर ने क्या बोला था, राइट है, आप तुरंत समझ जाओगे, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 35 तक, जल्दी क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक, अब थोड़ा फास्ट निकल सकते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 30 उससे 35 तक, जल्दी सोचो जल्दी। कोई बस अगर थोड़ा भी दिमाग रख रहा है तो इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 33 पूछा जा रहा है, उसका सम लिख रहा हूं मैं। 1 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर बाई 5, प्लस में दिख रहा होगा 3 का स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस में दिख रहा होगा 4 का स्क्वायर बाई 5 का क्यूब, प्लस में दिख रहा होगा 5 का स्क्वायर बाई 5 की पावर 4, ठीक है। माइनस में 6 का स्क्वायर बाई 5 की पावर 5 एंड सो ऑन। सबसे पहले तो ये सोच लो कि नीचे आपको हर बार क्या 1/5 की मल्टीप्लाई होती दिख रही है, क्या वो 1 बाई, मतलब मैं क्रॉस क्वेश्चन सही पूछ रहा हूं, हम हर बार किससे मल्टीप्लाई होते देख रहे हैं, हम हर बार किससे मल्टीप्लाई होते देख रहे हैं, फटाफट से, हम हर बार किससे मल्टीप्लाई होते देख रहे हैं, जल्दी बताना, हम हर बार किससे मल्टीप्लाई होते देख रहे हैं, हम हर बार किससे मल्टीप्लाई होते देख रहे हैं। आराम से सोच के बताइए, हम हर बार किससे, नहीं यही गलत है, हम हर बार 1/5 से मल्टीप्लाई होते नहीं देख रहे। ध्यान से देखो, 1/5 से मल्टीप्लाई नहीं हो रही, नहीं हो रही। हाँ, कौन बोला, ये बच्चा, एक ही बच्चा है, बहुत तेजी से निकल गया वो नीचे, शुभम सही बोल रहा है, हम हर बार -1/5 से मल्टीप्लाई होते देख रहे हैं। -1/5 से मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस से, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो रही, तो एक बार माइनस एक बार प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है। तो पहली बात तो ये एजीपी सॉर्ट ऑफ फॉर्मेट है, सॉर्ट ऑफ, अब ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल कंफर्म है, लेकिन फिर भी आपको मेरे हिसाब से -s/5 कर लेना चाहिए था। -s/5 करते ही जैसे इसकी गुणा करोगे, ये माइनस का 1² 5 हो जाएगा, और यहां पे प्लस के अंदर 2 का स्क्वायर बाई 5 का -1/5 से जिस दिन इसकी गुणा करेंगे,
ठीक है ना। तो उस दिन आपके पास में क्या आएगा, माइनस का 2 का स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर। इस दिन जिस दिन इससे गुणा करोगे तो उस दिन माइनस का 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5 का क्यूब आ जाएगा, एंड सो ऑन। और उस समय थोड़ा विचार कर लेना कि जोड़ना है कि घटाना। तो मेरे हिसाब से अगर आप ऐड करते हो ना तो ज्यादा समझदारी रहेगी, ठीक है ना। बस साइन का डिफरेंस देख लेना कि साइन का डिफरेंस सही बैठ जाए आपका, ठीक है ना। आपने अगर घटाया तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और फिर आप इसको एंजॉय कर लेना। आई थिंक हो जाएगा यहां से, है ना। राहुल तुम तो अपने क्वेश्चन पूछो ना, तुमने कौन कौन से क्वेश्चन करे बेटा, है? तुमने क्वेश्चन कौन कौन से करे? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 34। भाई क्वेश्चन नंबर 34 जिसका भी रुका है, वैसे तो रुकना नहीं चाहिए था इतना, आपके पास में जो पेशेंसफुली जो आपने किया होगा, अगर किसी बच्चे ने किया तो एन अपॉन में 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन की पावर 4 है बेसिकली, ठीक है ना। तो आपको बस इसको सिग्मा में डालेंगे तो ये भी सिग्मा में चला जाएगा, ठीक है। सिग्मा में जाएगा तो नीचे वाले फैक्टर पता होने चाहिए, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1, सही है। ऊपर की तरफ आपके पास में एन है, एक तो 1/2 कर दो, तो 1/2 करते ही क्या हो जाएगा, जिस दिन आप इसको सॉल्व करोगे 2n की जगह लिख सकते हो एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1, अपॉन में नीचे कितना एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1, फिर अलग अलग डिवाइड कर देना। 1/2 यहां हो जाएगा, सिग्मा के अंदर यहां हो जाएगा कितना, 1 अपॉन में कितना एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1, माइनस के अंदर 1 अपॉन में एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1। नाउ सॉल्व, ठीक है। अब इसके बाद बारिश कर लेना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 35 करवा रखा है भैया, क्या करते हो तुम लोग, क्या करते हो क्या, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर क्वेश्चन कॉपी में करवा रखा है। 36 मत पूछ लेना, 36 में फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन दोनों करवाए हैं मैंने, इसलिए पूछ रहा हूं वापस से कि आप कर नहीं रहे हो। एक बार करके आओ आप पहले, तो कितने क्वेश्चन हैं 37 से 62 तक, पहले पढ़ के आओ फिर देखते हैं, दिमाग लगाएंगे, ठीक है ना भाई। क्योंकि आप लोगों ने करा नहीं है एक्चुअल में, क्वेश्चन आप लोगों ने करे ही नहीं है। क्वेश्चन करते तो फिर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते। जिस बच्चे ने नहीं करा उसका क्या जवाब दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 37 आप लोगों ने करने के लिए सोचा भी नहीं होगा, आपको तो पता भी नहीं होगा ऐसा कोई क्वेश्चन भी करना है क्या अपने को, पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप लोग। वन प्लस यहां दे रखा है 1 अपॉन एन का स्क्वायर, प्लस में दे रखा है 1 अपॉन एन का स्क्वायर दोनों में, अच्छा नीचे वो एन प्लस 1 का होल स्क्वायर है यहां, ठीक है। एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेते ही नीचे हो जाएगा एन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा एन पावर 4 प्लस में 2n स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, प्लस यहां हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस में 2n प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर। आगे से सॉल्व कर लेना, मतलब है ना, इसको सॉल्व कर लेना। तो ये आपके पास में कुछ एन स्क्वायर प्लस में 3n स्क्वायर वगैरह दिखेगा, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ध्यान रखना, शायद एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा ऊपर की तरफ, ऐसा कुछ हो जाएगा, देख लेना, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो जरा, जिस दिन आप इसको सॉल्व करोगे ये सब कुछ बन जाएगा, और नीचे आपके पास में एन स्क्वायर इंटू में एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां से गाड़ी आपको आगे खींच के लेके जानी है, कैसे लेके जाते हो जरूर करके देखना, एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, करके जरूर देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद की बात करते हैं। बाकी आप लोगों ने करा नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है आपकी, क्वेश्चन नहीं करे आपने। नहीं बता राज मेरे को ये सब, ठीक है जो भी है, आगे बढ़ते हैं आगे। आप लोगों ने फैक्टोरियल के नोटेशंस वगैरह तो देख लिए थे कल के दिन पे, हाँ भाई,
फर्स्ट क्वेश्चन NC14 इज इक्वल टू में NC16, देन 32CN कितना होगा? ठीक है, सेकेंड 2 इंटू में NC5 इज इक्वल टू में 9 मल्टीप्लाइड बाई N-2C5, ठीक है, देन M की क्या वैल्यू होगी? ठीक है, तीसरे नंबर पे वैल्यू ऑफ, लिख लेना मेरे साथ साथ, 5C3, 12C4, ठीक है, 15C13, 25C22 क्या होगी? ये सब अलग अलग क्वेश्चंस है ना, 4 क्वेश्चंस हो गए इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, 19C(R-1) इज इक्वल टू में देखा 19C(R-1) इज इक्वल टू दे रखा है 19C3R, देन R कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 5, 2NC3 is to NC2 is equal to 44:3, देन N क्या होगा? ठीक है, ये आप घर से करके आना कल के दिन पे, ठीक है, कल के दिन पे आप करके जरूर आइएगा। है ना, कल के दिन पे करके आना। हाँ, ठीक है। हाँ भाई, ये आपका SW है, SW लिख लिया। हाँ, ये आपका होमवर्क है, मिनिमम ये तो करके आइएगा कल के दिन पे, है ना। अब इसमें से अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है NCR प्लस में दे रखा है N-1 CR-1, ठीक है, इस गढ़ो में N/R। ये अपने को प्रूव करना है, मान लो क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रूव कीजिए, ठीक है, ग्रेट। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में अगर अपने को ये दे रखा है तो कैसे आखिरकार इसके आगे कैसे चले, रेडी। नेक्स्ट अब देखिए, करने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि हम जानते हैं कि एनसीआर माने होता है फैक्टोरियल, याद भी है या नहीं याद है? एनसीआर का मतलब क्या होता है? एनसीआर का मतलब कल बताया था ना, फैक्टोरियल एन अपॉन में कितना, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल में कितना N-R, ये बता रखा था ना। अच्छा, सेम वे जरा सोच के देखो, इसकी जगह पे क्या आएगा। ये दे रखा है N-1 CR-1। अब दिमाग लगाना मेरे साथ साथ, जो भी स्टूडेंट है ना, शांति से देखना है ना, ठीक है। हाँ, सोच के देखना कि अब इसकी क्या वैल्यू लिख सकते हैं। क्या क्या लिखा जा सकता है? एक तो लिखा जा सकता है फैक्टोरियल N-1, है ना, नीचे फैक्टोरियल R की जगह R-1 है तो R-1, फिर फैक्टोरियल में इसमें से घटाते थे, याद है, N-1 में से R-1 घटाते थे। तो N-1 में से किसी ने अगर R-1 घटाया तो 1 और 1 कट जाएगा, यहां रह जाएगा N-R, सही है। अच्छा, अब आपको कल की एक बात याद हो तो फैक्टोरियल N को हम लोग N बाहर निकाल करके पीछे कम करके लिखते थे। सेम वे R में से भी R को बाहर निकाल के पीछे एक कम करके लिख सकते थे। और ये जो N इंटू में N-R है ना, ये N-R, इसको अपन ने छुआ भी नहीं, हमने इस N की जगह ये लिखा, इस R की जगह ये लिख दिया। यहां तक की बात समझ में आई? अच्छा, प्लस के अंदर आपको दिख रहा होगा फैक्टोरियल में कितना N-R अपॉन में कितना फैक्टोरियल R-1 फैक्टोरियल में N-R, ऐसा दिख रहा है। अब जो भी चीजें दोनों में एक जैसी हैं उसे तो अपन बाहर निकाल लेते हैं। तो यहां से देखो, फैक्टोरियल N-1 बाहर आ जाएगा, फैक्टोरियल में R-1 बाहर आ जाएगा, फैक्टोरियल में N-R दोनों में है वो बाहर आ जाएगा। सोचो यहां क्या बचेगा, यहां पे बचेगा N अपॉन में कितना R, बस N/R बचा एक तरह से देखा जाए तो N/R ही तो बचा, और तो बाकी तो सेम है। और प्लस में कितना बन रहा है 1, तो इसको 1 कर देते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास बद के आ चुका है उसको भी ध्यान से देखते हैं कि अब और क्या किया जाता है, व्हाट बेस्ट वी कैन डू। अगर
क्वेश्चन को ध्यान से सोचें, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ क्वेश्चन में ही गड़बड़ हो, वो भी चेक करते चलेंगे कि भाई हमारी तरफ से हमारा तो आंसर ये आ रहा है। अब यहां पर क्या ऐसा है, अगर मैं यहां से इसको आगे बढ़ाता हूं, ध्यान से समझते चलना कि भाई हमने एक एक पॉइंट एकदम कस करके देख लिया। यहां हो जाएगा कितना, n प्लस आर अपॉन में कितना r, ये तो बराबर है। अच्छा यहां देख रहे हैं तो फैक्टोरियल में कितना n माइनस वन, अच्छा लग रहा है भाई, ठीक है। यहां पर अगर देखा जाए तो फैक्टोरियल में कितना दिख रहा है, यहां दिख रहा है फैक्टोरियल में r माइनस वन। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पता नहीं कि क्वेश्चन में गड़बड़ है गजब वाली, n माइनस आर, फिर भी अपन चल रहे हैं। क्या आपको लगता है ये जो r है, ये वाला जो r है ना, ध्यान से समझना, फिर भी अपन कोशिश कर रहे हैं ना, ये जो r है ये फैक्टोरियल r माइनस वन के आगे बैठेगा तो ये r मल्टीप्लाई होकर के वापस r बना देगा, ये तो r बना देगा, है ना भाई। अब सोचने की बात है, यहां से देखते हैं क्या क्या दिख रहा है हमारे को। फाइनली हमारे को दिख रहा है फैक्टोरियल n माइनस वन, ठीक है। और यहां कितना दिख रहा है, फैक्टोरियल में कितना r, क्योंकि इसकी और इसकी गुणा हुई ग्रीन ग्रीन की, तो फैक्टोरियल r बन गया। यहां पर फैक्टोरियल n माइनस आर। यहां तक की बात तो डन दनाडन हो गई भाई। अभी तक तो हमने कोई भी ऐसी चीज नहीं करी जो क्वेश्चन में कंफ्यूज कर रही हो, ठीक है। कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं है। जो बहुत ध्यान से देख रहा है बच्चा, वो शुरू से एक एक चीज ध्यान से नोटिस करता जा रहा है। जो अचानक आएगा वो कहेगा सब दोबारा दोबारा, ठीक है। जो शुरू से देख रहा है वो बराबर देख रहा होगा। हालांकि हमारे को पता नहीं कि क्वेश्चन का आंसर सही है कि गलत है, क्वेश्चन हो सकता है गलत भी हो अपनी साइड में, है ना, लेकिन फिर भी अपन अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं। ओके, अब और किस तरफ जा सकती थी गाड़ी, अब देखते हैं क्वेश्चन हमारे को किस किस रास्ते से लेके जा रहा है। यहां तक तो हो गया, आगे क्या करा जाएगा, n प्लस आर इंटू आर तो चला गया, इंटू में रह गया सिर्फ n प्लस आर, बाकी तो r तो मल्टीप्लाई में चला गया सर। काश ये कुछ वैल्यू दे देता। आई थिंक कि क्वेश्चन ही रॉन्ग है। एनसीआर हमारे पास में हमने जिस बच्चे की कॉपी से लिया है वो क्वेश्चन भी गलत है। ये आई थिंक ये गलत है। मैं अगर खुद को देख पा रहा हूं तो क्वेश्चन में रॉन्ग है, फिर भी है ना, इंस्टीड ऑफ डूइंग दिस रॉन्ग क्वेश्चन, मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन ही रॉन्ग जा रहा है अभी तक, ठीक है। अच्छा देखो, फिर भी चेक कैसे करें सर, रॉन्ग है कि नहीं है, चेक करते हैं। चेक कैसे करते हैं, मैं एक छोटा सा काम करता हूं, ठीक है। मैं इसमें एक छोटा सा काम करके देखता हूं, हो सकता है जिस बच्चे की कॉपी से ये फोटो ली गई है वहां से गड़बड़ हो। एक काम करते हैं, एन की जगह पर हम 3 रख के देखते हैं, कितना 3, और आर की जगह हम 2 रख के देख लेते हैं। क्या कहते हो, रख के देखें। अगर मैं रखता हूं तो ये हो जाएगा 3c2 प्लस, अगर मैंने 3 रखा तो यहां हो जाएगा 2c1 इज इक्वल टू में क्या 3/2 आ रहा है। जस्ट चेक इट, अभी चेक कर लेते हैं। 3c2 कितना होता है सर, 3c2 का मतलब होता है 3 को 2 बार घटते क्रम में लिखना, 3 इंटू 2, नीचे 2 को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, 1 है 1 इंटू 2 प्लस 2c1 मतलब होता है 2 ओनली। अच्छा ये और ये कट गया तो फाइनली देखा जाए तो इट इज 3 + 2। हो, इसका मतलब क्वेश्चन ही रॉन्ग है, ये तो 3/2 नहीं होता, क्वेश्चन ही रॉन्ग है। अब आप में से सभी लोगों को क्लिक कर गया होगा कि हाँ यार, अपन देख करके चेक कर गए कि यार ये तो 3/2 नहीं है सर, यहां तो 5 और यहां 3/2 है, तो मैच ही नहीं कर रहा, मतलब क्वेश्चन रॉन्ग है। अब मैं आपको बताता हूं, मैं पूरा यकीन से कह सकता हूं कि उस बच्चे ने जिसने क्वेश्चन कॉपी करा होगा उसने क्या करा होगा वो बताता हूं आपको। उसने एक कमाल क्या किया होगा, हमने क्वेश्चन में n+r लिखाया होगा, ठीक है, और वो कुछ और लिख गया। मुझे ऐसा लगता है कि वो यहां कुछ और सोच गया, यहां तो आंसर ऐसा नहीं आने वाला। अब आप में से कई लोगों को लगा होगा यार क्वेश्चन तो कुछ और जा रहा है, क्वेश्चन तो मेरा नाम गला RHS में मुझे ऐसा लगता है n+r लगा, लेकिन मैं फिर भी एक और चांस देख लेते हैं। सर n की जगह 4 रखते हैं, r की जगह 2 ही रखते हैं, ठीक है, रख के देख लेते हैं। तो यहां हो जाएगा 4c2 प्लस में कितना 4 - 1c2 - 1, तो यहां पे 4/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लेते हैं सर। 4c2 का मतलब 4 को घटते क्रम में 2 बार, 4 इंटू अगले नंबर पे 3, नीचे 1 इंटू 2 प्लस यहां 3c1, 3c1 इज नथिंग बट 3, और यहां ये कैंसल आउट हुआ तो फिलहाल मुझे दिख रहा है 6 + 3 बराबर में 4/2 माने 2 तो नहीं होता। ना तो सर ये n+r होगा और ना ये n/r होगा। ये क्वेश्चन ही कुछ और है, ये क्वेश्चन ही कुछ और है। जिस बच्चे ने कॉपी किया उसका RHS पीट लिया, उसने RHS लिखा ही गड़बड़ है, तो वहां से हमारे को पता चल गया क्वेश्चन ही गलत है एग्जैक्टली।
अब आप में से कई स्टूडेंट को ये भी समझ में आएगा, अच्छा यार ये भी करा जा सकता था। अच्छा खैर, इस बहाने से उसने जो गलती करी हमारे लिए एक अच्छा काम हो गया। आप में से कई बच्चों को रिवाइज हो गया कि 4C2 कैसे लिखते हैं, ऐसे चेक करते हैं, हाँ 4C2 ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो मेरे जाने के लिए आप में से कई लोगों को दिख गया होगा कि जिस बच्चे से हमने क्वेश्चन उठाया उस बच्चे से गड़बड़ हो गया बेचारे से। कोई नहीं, होता रहता है भाई, कई बार बच्चा थोड़ा झोंके में लिख जाता है कुछ कुछ, कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन सोर्स को सही मानते हुए कि भाई अगले में उसने नींद नहीं काटी होगी, तो लिखते हैं 2NCN इजिकल टू में सामने वाला कह रहा है कि प्रूफ करके बताइए 1 3 5 से बढ़ते बढ़ते 2n-1 अपॉन नीचे दे रखा है 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेकर के n तक मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर n। ये प्रूफ कर दो। हमने कहा रुको 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 रुको, तुम क्या क्या लेकर के आ रहे हो, देखो देखो देखो, ठीक है ओके। अब फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या करा जाए। क्वेश्चन में देखा जाए तो 2NCN, 2NCN क्या है सोचो। 2NCN हम इसका LHS उठा रहे भाई, ठीक है। 2NCN का मतलब हो जाएगा फैक्टोरियल 2n, याद होगा अपॉन में नीचे r की जगह n है और फिर अगले में क्या, इन दोनों का डिफरेंस, तो 2n माइनस n इज n। तो मतलब मेरे हिसाब से LHS ये होना चाहिए था, ये और ये सेम है सर, कुछ चेक कर लेते हैं। फैक्टोरियल n क्या होता है पहले याद करते हैं। फैक्टोरियल n क्या होता है सर? फैक्टोरियल n का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 से लेकर के n-1 इंटू n। सर ये कई बच्चे नहीं आए होंगे और जरा सोचते हैं, है ना भाई, अगर ध्यान से समझना भाई, है ना। ओके मैं राहुल आपको, है ना, क्यों इतना परेशान हो रहे हो तुम, आपको कितना क्यों टेंशन लेते हो? छुट्टी वुट्टी तो मैं ऐसे ही दिला दूंगा, 15 दिन की दे देते हैं आपको छुट्टी, है ना। ओके 15 दिन की छुट्टी को बोल देता हूं। भाई कोई राहुल करके बच्चा है इसमें, वो बहुत टेंस्ड है, ठीक है, उसको 15 दिन की छुट्टी दे देते हैं अपन, है ना, ठीक है। राहुल करके बच्चा है, टेंस्ड है बहुत। हाँ मैं समझ गया बेटा, जिंदगी में क्लैरिटी नहीं आ रही है। हाँ भाई छुट्टी मिल जाएगी आपको, चिंता क्यों करते हैं, तक टेंशन क्यों लेते हैं आप तो, ठीक है। अगले पे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। अच्छा ये किसी का दिमाग में सर ये कैसे, मतलब ये फैक्टोरियल 5 है, इसका मतलब क्या है? फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। लेकिन सर कल तो आपने 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखा था सर, ये तो गलत, चीटिंग है, चीटिंग है ना। हाँ चीटिंग है, अब देखो जरा चीटिंग, लेकिन ये चीटिंग चलनी चाहिए, है ना। अब अगर लिखा है फैक्टोरियल 9, मेरे से तो गए आजकल कोई भी थोड़ा भी परेशान होता है मैं तुरंत हटा लेता हूं, ठीक है, तुरंत। हाँ छुट्टी दे देते हैं, छुट्टी, परेशान नहीं रखना किसी को, छुट्टी दे दो, छुट्टी 15 दिन की छुट्टी इकट्ठे सब जगह से, फिजिक्स केमिस्ट्री में सब जगह से, टेंशन फ्री जिंदगी जी, आराम से छुट्टी ले ले। छुट्टी हमारे को तो यहाँ मीटिंग है ना, बोला यार छुट्टी दे दिया करो यार, टेंशन में मत रखा करो। कई बच्चे होते हैं जो चल करके, हाँ मेरे को पता है आप सभी लोग अरे यार कहीं वो पैसे मिलते हैं यार, आपको पता नहीं है, हमारे को ऐसे टीज करने की पता है आपको। हाँ मेरे साथ हुआ था एक बार, टीज करने के पैसे मिलते हैं, ठीक है। ऋषभ सही सोच रहे हो तुम, परमानेंट ढूंढ करके निकाल लेते हैं, मतलब उसका यार तो परेशान नहीं होने देते हम किसी को भी, बिल्कुल परेशान नहीं करते किसी को, परेशान नहीं, किसी को परेशान नहीं। नहीं प्रियांशु, हाँ मतलब तुम सही सोच रहे हो, लेकिन मतलब परेशान नहीं करना देना अपने को, हाँ परेशान नहीं करना किसी को भी। नहीं 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 ये सब मैं क्यों करूं, मैं तो देखो आपके सामने, मैं तो उसको बोला, वो बहुत टेंशन में था, तो मैंने कहा चल कोई नहीं, ठीक है। 9, अब जैसे फैक्टोरियल 9 है, फैक्टोरियल 9 का मतलब अगर आपको पता हो तो आप ऐसे लिखना चाहोगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे लिखोगे ना। क्यों ऐसे लिखते हो, ऐसे लिख दो ना, 1 इंटू 2 इंटू 3 डैश 9, हम भी समझ जाएंगे भाई, फैक्टोरियल 9, ठीक है। हाँ रोहित बिल्कुल सही करो, ठीक है। अच्छा अब ये जो फैक्टोरियल 9 है, इसको अगर आप समझ गए तो फैक्टोरियल n भी समझ जाओगे। देखो फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेकर के n तक का प्रोडक्ट, ऐसे, ठीक है। अच्छा अब ये फैक्टोरियल n का क्या करना है, इस फैक्टोरियल को फैक्टोरियल n लिख देते, इसको नहीं छू रहे। क्यों इसे क्यों नहीं छू रहे सर? अरे वो एक साथ में कितनी चीजों पे नजर रखेगा यार तू, तो
इक्का दुक्का चीजों को ब्लॉक ही रख कि इसको तो खोल दिया, एक एक फैक्टोरियल n को तो खोल दिया, एक को छोड़ दे, एक को छोड़ दे। अब फैक्टोरियल 2n को सोच, अगर दिमाग बढ़िया है तो सोचना, ठीक है। देखो फैक्टोरियल 2n खोल रहा हूं, जैसे फैक्टोरियल n खोला था ना, ऐसे 2n खोलते हैं। देख, एक है ना, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। पहले जानबूझ के थोड़ा ज्यादा खोल रहा हूं, ठीक है। डैश डैश पीछे जाते हैं, पीछे हो जाएगा 2n, उससे पहले 2n माइनस 1, उससे एक कदम और पीछे चलते हैं 2n माइनस 2, ऐसे आगे 2n माइनस 3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। हमने फैक्टोरियल 2n को खोला है। खोलने के बाद हमने क्या किया, हमने इसमें से ऑड ऑड अलग कर लिए, 1 3 5 7 डैश डैश, आखिरी ऑड नंबर है 2n माइनस 1, वो हमने अलग कर लिए, ऑड ऑड अलग कर लिए। तो मैं लिख देता हूं ऑड ऑड अलग, ठीक है। ऊपर मैं यहां पे लिख देता हूं फैक्टोरियल 2n खोला, फैक्टोरियल 2n और फैक्टोरियल n ओपन। यही बात समझ में आ गई, हमने ये करा है ना, ताकि कोई बच्चा ये नहीं कि सर रिपीट प्लीज, लिख दिया बेटा, है ना। अच्छा अब यहां समझो, जब हमने ये अलग करी तो आप मेरे से पूछ सकते हो सर आपको ये अचानक क्यों अलग करे। अरे बेटा मिला रहा हूं ना मैं, तो देख मिलाना है तो मिलाना ही पड़ता है ना, तो फिर तो अलग करना ही चाहिए। अच्छा जो बाकी बच्चे रह गए सर इवन वाले, वो लोग कौन है? मैंने कहा देख बच्चा वो 2 4 6 2 4 6 8 10 डैश डैश, लास्ट नंबर पे आ जाता है 2n माइनस 2 2n। ये सारे इवन वाले थे, इवन वाले सारे अलग कर लिए। अच्छा कितने लोगों को अब लग गया कि सर मेरा हो गया, मेरे से तो बन गया क्वेश्चन, मतलब कितने लोगों को लगता है कि सर अब मैं बना लूंगा, यहां से तो मेरे से बन जाएगा। जिनको लगता है कि हाँ सर आ गया समझ में, अब मैं बना सकता हूं, बताते रहना, ठीक है। तब तक मैं बना 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेकर के कहां तक, अरे दे और नीचे कितना n माइनस 1 इंटू n तक, ठीक है। इंटू में कितना फैक्टोरियल n, ऐसा करा, राइट है। अब दूसरी बात सुनो, अरे वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने बढ़िया जवाब दिया। देखो अच्छा तो देखो अब यहां पर है ना, इवन और अलग करने के बाद अब यहां पे कई बच्चों के लिए एक टेंशन आने वाली है, वो बता देता हूं। 2 4 6 8 10 लेते हैं, मान लो इतना ही लिया। अगर मैं इसमें से 2 बाहर निकालता हूं, सबका 2 बाहर निकालता हूं, सब में से 2 कॉमन लेता हूं, तो आपको पता है 2 कॉमन लेना आता है आपको? क्या मल्टीप्लीकेशन में 2 कॉमन लेना आता है? देखो ये भी 2 दे सकता है, 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 ये भी 2 दे सकता है। 2 5 बार बाहर आएगा, हर किसी से 2 बार आया, अंदर 1 2 3 8 की वजह से 4 10 की वजह से 5 रह गया। पहले ये सोच लो कि कितने लोगों को ये समझ में आता है, ताकि मैं आगे बात रखूं, नहीं तो फिर मेरी बात ही रह जाएगी। बिल्कुल सही, कृष्ण चल करके बोल दिया सर 2 कॉमन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2 कॉमन लेना आ गया, अगर जिन जिन को आ गया वो सोचना, देखो ठीक है। अगर 2 कॉमन लेना आ गया तो उसको समझो, देखो ये क्या लिखा हुआ बेटा, 1 3 5 7 डैश कितना 2n माइनस 1, और 2 के कॉमन लेने पर अंदर बच रहा है 2 पावर n, और यहां क्या बच रहा है 1 3, ना 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 ना, यहां से बच रहा है 1, फिर कितना 2, फिर 3, फिर 4 डैश कितना n। सही, अपॉन में नीचे लिखा हुआ है 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेकर के n इंटू फैक्टोरियल n। आप भाई बुरा मानो या भला मानो, ये तो इसको काटेगा, जो काट दिया तो फिर नीचे बच गया फैक्टोरियल n, और आप समझदार हो तो आपको दिख जाएगा, बच गया 1 3 5 से लेकर के 2n माइनस 1, ऊपर एक तो ये बचा इंटू 2 की पावर n बचा, और नीचे वाला फैक्टोरियल आराम से पसर के बैठ गया 1 2 3 से लेकर के कहां तक n तक का प्रोडक्ट लेकर के, और ये वही हो गया जिसे आप RHS कहते हो, और इट इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। अब आप में से कई लोगों को फैक्टोरियल और NCR थोड़ा थोड़ा क्लिक करेगा, थोड़ा थोड़ा क्लिक करेगा। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा क्लिक करेगा बेटा, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अब ये आपको धीरे धीरे पकड़ में आना चालू होगा, ठीक है। ऐसा रेडी, आगे बढ़ जाए, ठीक है, ओके ग्रेट, है ना। अभी भी लेकिन ऐसा नहीं है, अपन बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है। बायनॉमियल थ्योरम इज अ वेरी गुड चैप्टर, सबसे अच्छे चैप्टर्स में से एक है, और मेंस में बहुत अच्छे से आंसर्स भी मिलते हैं इसके, बन भी जाता है। हाँ भाई, क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है, राइट है। क्वेश्चन में है प्रूव दैट NCR प्लस में NCR माइनस 1 इज इक्वल टू में n प्लस 1 CR, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन में आइए, ठीक है। गुड गुड गुड, ओके। लेकिन आप पढ़ते नहीं हो यार,
कुछ भी कहो, बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं एलएचएस। एनसीआर का मतलब समझो, ठीक है, एनसीआर। हम इसका एलएचएस उठा रहे हैं, एनसीआर की जगह लिख रहा हूं फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर, प्लस यहां हो जाएगा फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर माइनस वन, और इसमें से इसको घटा रहा हूं, एन में से इसको घटा रहा हूं, एन माइनस आर प्लस वन। पहले यहां तक देख ली कि सही है कि नहीं। नहीं, ये वाला नहीं हुआ था, वो तो गलत था क्वेश्चन दिव्या, वो गलत था। अब आपको ये पता चल जाएगा कि ये फैक्टोरियल एन है और ये जो आर लिखा ना फैक्टोरियल आर, ठीक है ना, ये फैक्टोरियल आर जो है इसके टुकड़े कर दिए, इसको लिखा आर फैक्टोरियल आर माइनस वन। सही है, अच्छा, और ठीक है, एन माइनस आर को बनाए रखा, प्लस ये फैक्टोरियल एन हो गया, ये फैक्टोरियल आर माइनस वन है ना, फैक्टोरियल आर माइनस वन पड़ा रहेंगे। इसके इसमें से इसको बाहर निकाले, मतलब इसको एक्सपेंड कर दिया। ये जब एक्सपेंड होगा तो एन माइनस आर प्लस वन आ जाएगा बाहर और खुद की जगह छोड़ के आएगा एन माइनस आर। अच्छा, पिछली क्लास में हुआ था, कल हो गया, ओके, कल हो चुका, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन। अच्छा देखो, अब तो मजा आ गया, फिर तो आपने मेरे ये कह करके तो कमाल ही कर दिया। चलो अब सोचते हैं 8C3 प्लस 8C2 इज इक्वल टू कितना होता है। ठीक है, 8C3 प्लस 8C2 कितना होता है, इसको पढ़ना सीखो। इसको पढ़ते कैसे हैं, ठीक है, इसको पढ़ते कैसे हैं वो बताता हूं आपको, इसको पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, तो जवाब है, देखो ऊपर वाला सेम दिखा, मैंने क्या लाइन बोली, मैंने ऊपर वाला सेम और नीचे वाले में एक का डिफरेंस, नीचे वाले में एक का डिफरेंस दिख रहा है आपको, ऊपर वाला सेम है, नीचे वाले में एक का डिफरेंस अगर हो तो आंसर, ठीक है, आंसर में क्या, ऊपर ऊपर एक बढ़ा दो, ऊपर क्या करो, एक बढ़ा दो, क्योंकि ये एन है ना, दोनों सेम है, तो ऊपर आंसर में क्या गया, एक बढ़ गया, और नीचे जो बड़ा है, जो बड़ा है उसे लिख दो, ठीक है, उसे लिख दो। मतलब देख, ऊपर वाला सेम है ना, नीचे एक का अंतर है, तो ऊपर वाला एक बढ़ा दो, 8 है तो 9 लिख दो, और नीचे जो दोनों में बड़ा है ना, बड़ा कौन है, 3, उसको लिख दे 9C3। अब आप में से कईयों को समझ में आएगा कि ये गजब चीज है ना, ये गजब चीज है, गजब चीज। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो ये गजब चीज है, मैं बिलीव मी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल्स में से एक है ये। तो अपन जो बच्चों वाली बकवास करें ना, इतने काम की है, ठीक है, कि आप खुश हो जाओगे, इतने काम की चीज है ये, इसे लिख लो आप, ठीक है ना, ऐसा कैसा लिख देना, ये बहुत काम की चीज है। एक आंसर इज 9C3, ठीक है। अब ये और बात है कि आपको 9C3 कई बच्चों ने अच्छे से सॉल्व कर दिया है, कई बच्चों ने बहुत मन से लिखा है कि 9, 8, 7, फिर नीचे 1, 2, 3, ठीक है, 3 से सर ये गया 3 बार, 2 से गया 4 बार, 4 3 12, 12 7 84, ठीक है। आदर्श यहां पे भी घोटाला, ओके, अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, अगला, NCR इज इक्वल टू N बाई R इंटू N माइनस 1 CR माइनस 1, प्रूव दैट, ठीक है, बहुत बढ़िया चीज है। ये क्या चीज है, ये भी गजब चीज है। अब की बार मैं पहली बार इसमें RHS पकड़ रहा हूं, RHS कहता है N बाई R इंटू N माइनस 1 CR माइनस 1। N बाई R को हमने कहा तू तो मस्त रहे, N माइनस 1 CR माइनस 1 का मतलब है फैक्टोरियल N माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल R माइनस 1, और फिर याद है ना, इसको लिखा फैक्टोरियल में, इसको लिखा, फिर इसमें से इसको घटा दो, तो घटाते N माइनस R हो जाएगा। अब समझदार व्यक्ति N की N माइनस 1 से गुणा करता है, 4 की 3 फैक्टोरियल से गुणा फैक्टोरियल 4 बनाती है, वैसे ही N की N माइनस 1 फैक्टोरियल से गुणा फैक्टोरियल N बनाती है, क्योंकि ये इसका अगला है, ठीक है, जो कॉन्जुगेटिव होता है ना, वो गुणा कर दो तो बड़ा वाला रिप्लेस हो जाता है, तो ऊपर बन गया फैक्टोरियल N, नीचे R की R से मल्टीप्लाई फैक्टोरियल R बना गई, और ये N माइनस R है ही, और आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूं, ये NCR लिखा है जो कि LHS है।
प्रूव हो गया, प्रूव। क्या तो ये बात समझ में आ गई? जो मंत्र है दुर्गेश उसी के लिए वो मंत्र है, अगले के लिए मंत्र नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है, उम्मीद है ये वाली बात समझ में आई। इससे हम क्या समझें? इससे हम ये समझे कि कल को आपको 20C4 दे दिया तो आपको क्या करना है? इसे कहते हैं हमारी भाषा में दांत उखाड़ना। दांत उखाड़ो, दांत उखाड़ो। कैसे? इसमें फ्रंट के 2 दांत 20 और 4 है, उखाड़ के बाहर रख दो और पीछे से नए दांत आ जाएंगे 19C3। क्या बात समझ गए? क्या बात समझ गए? क्या बात समझ गए? है ना? यहां तक की बात समझ में आ गई? ठीक है ना? है ना? है ना? ओके 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 ओके। तो यहां तक की बात भी मेरे को लगता है आप में से कई बच्चों को खटाखट समझ में आ गई कि 20C4 क्या चीज है। ठीक है, बस सिर्फ दांत उखाड़ने और बाहर रखना है। ठीक है, अगले पे बढ़ जाते हैं जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना। देखो, मान लो क्वेश्चन में किसी ने दे दिया, ठीक है, 15C4 अपॉन में 13C2 क्या होगा? मान लो किसी ने क्वेश्चन में दिया 15C4 अपॉन 13C2 कितना होगा? ठीक है, अब समझो, मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने कहा 15C4 अपॉन 13C2 कितना होगा, तो मेरा जवाब है पहले दांत उखाड़े, ऊपर गए न्यूमरेटर के दांत उखाड़े तो 15/4 बाहर आ गया। पीछे से नए दांत 14 और 3 आ गए, पीछे से नए दांत 14 और 3 आ गए, उन्हें भी उखाड़ लिया, 14 और 3 को भी उखाड़ लिया। पीछे से नए दांत 13 और 2 आ गए, माने 13C2 आ गए, और नीचे ऑलरेडी 13C2 था, 13C2 ने 13C2 उड़ा दिया। फाइनली हमारे पास में ऊपर रह गया है 35 और नीचे रह गया है 2। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? है ना? 35/2 रह गया होगा ना? ठीक है, ऐसा तो बहुत शानदार है। उम्मीद है आप में से कई लोग समझ गए होंगे कि यार ये तो गजब ही चीज है। हाँ, अगला पॉइंट, नेक्स्ट। ठीक है, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है NCR अपॉन NCR-1 इज इक्वल टू में N-R+1/R। प्रूव दैट। ये आप घर से करके लाना। ठीक है, हाउ है ये आपका? ठीक है, अच्छा, अब जितनी भी चीजें आज के दिन पे अपने क्वेश्चंस के तौर पे करी ना, वो सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्हें हम रिमार्क या फिर नोट्स के तौर पे, कि नोट है हमारे लिए, उसमें से एक एक करके लिख लेते हैं वापस। ठीक है, ताकि अपना क्लैरिटी रहेगी भाई ये चीजें हमारे काम की थी। ठीक है, अब तक हम जान चुके हैं कि एनसीआर इज इक्वल टू में फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है। सेकंड नंबर पे हम में से सभी लोग अब ये जान चुके हैं कि आप जब चाहो एनसीआर में से एक दांत उखाड़ सकते हो, N/R, पीछे से नए दांत N-1 CR-1 आ जाएगा। तीसरे नंबर पे आपने जाना एनसीआर में अगर NCR-1 आ जाए, ऊपर वाला सेम हो नीचे वाले में एक का डिफरेंस हो, तो उसे ऐसे लिखते हैं। राइट है भाई? अच्छा, चौथा अभी अभी एक कल के दिन पे आप प्रूव करके आ जाओगे, वो है एनसीआर अपॉन में NCR-1। ठीक है ना? तो N-R+1/R ये आप कल के दिन पे प्रूव कर ही दोगे। तो जब आप प्रूव कर दोगे तो हमारे काम की चीज हो जाएगी। ठीक है, और हम इसको लिख लेंगे। 4 बहुत ही काम की चीज जो याद रखनी है हमारे को। ठीक है, इन्हें पैक करके रख लेते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन में जाने से पहले कुछ काम की चीज नंबर अगले पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5 जिसे आप एनसीआर कहते हैं, ठीक है ना, उसे कुछ लोग प्यार से, ठीक है ना, NCR ऐसे भी लिखते हैं, ध्यान रखना। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, है ना? रिवाइज करके केशव, रिवाइज करके एनसीआर को ऐसे भी लिखते हैं कुछ किताब वाले, और आईटी वालों के तो अलग ही नशे हैं, वो ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं ऐसे। उनको अलग ही मजा आता है, उनको अलग ही लेवल समझ में आता है ना।
हिमांशु ये वाला आ गया, तो उसको उनको ये वाला समझ में आता है, वो ऐसे लिखते हैं। याद रखना ये लिखने का तरीका है, ये नोटेशन है। ये मत समझना कि क्या क्वेश्चन है, क्या कुछ क्वेश्चन नहीं बेटा, ये नोटेशन है, ऐसे लिखते हैं। जैसे किसी को अगर बाई द वे 13C2 लिखना है तो वो इसी को 13 और 2 लिखेंगे ऐसे। ध्यान से समझते चलना कि अच्छा ऐसे लिखते हैं, हाँ थोड़ा अलग लेवल है उनका। अब वो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन लेके आए, वो क्वेश्चन क्या लेके आए, ठीक है, वो क्वेश्चन लेकर के आए कि अगर r की वैल्यू 2 से n के बीच में हो, देन उनको चाहिए था कि कोई, अच्छा पीछे वाला देन वैन सब साफ हो गया, देन एन आर प्लस 2 टाइम्स एन आर माइनस 1 प्लस एन आर माइनस 2 क्या होगा, ठीक है, आर माइनस 2 क्या होगा। क्वेश्चन में ये उनका था, क्वेश्चन को सुनना, ठीक है भाई। चिन्ह चिन्ह सुमित, चिन्ह लिखने का तरीका, ठीक है। अब देखो साहब ये जैसे क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, ठीक है, तो अपने को पता चलता है एनसीआर लिखा है, ये एनसीआर माइनस 1 लिखा है, तो अपने को तो खैर इसी में खेलना चाहिए। एनसीआर लिखा है, इसको ये 2 बार है ना, 2 लिखा है, तो इसको मैं 2 बार लिख रहा हूं, एन आर माइनस 1, इसको भी लिख देते हैं एन आर माइनस 1, और पास वाले को लिख देते हैं एन आर माइनस 2। बड़े ही ध्यान से समझना, बड़े ही ध्यान से समझना, बड़े ही ध्यान से समझना। रेडी? अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको पता चलेगा ऊपर वाला सेम, नीचे वाले में 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, मैं 1 लिख रहा हूं तो समझना 1 का डिफरेंस। तो अगर ऐसा होता है तो मैंने आपको सिखाया था कि ऊपर वाले में 1 बढ़ा दो, तो आपने 1 बढ़ा दिया सर, n+1 कर दिया, और नीचे जो दोनों में बड़ा है उसे पकड़ लो, तो बड़ा तो सर r है, उसे पकड़ लिया। सेम वे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा अगले 2 में ऊपर वाला सेम है, दिख रहा है आपको, ऊपर वाला सेम है, और नीचे वाले में डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है सर, 1 का डिफरेंस। तो मैंने क्या सिखाया था, मैंने सिखाया था क्या करो, ऊपर वाले में 1 बढ़ा दो, तो सर n+1 कर दें, कर दो, और दोनों में बड़ा कौन है, r-1, और r-2 में बड़ा कौन है, r-1। कोई ऐसा नहीं आना कि सर रिपीट प्लीज, है ना, चीजें बिल्कुल तरीके चल रही है, धैर्य के साथ देखता जा, सब दिखेगा, ठीक है। अब देखो साहब दोबारा देखना, दोबारा देखो, दोबारा, ठीक है बेटा, यहां देखना, यहां देख, ये ऊपर वाला सेम है बेटा, हाँ या ना, ऊपर वाला सेम है और नीचे वाले में 1 का डिफरेंस है, तो ऊपर वाले में फिर से 1 बढ़ा दो सर, n+2 कर दो सर आप, और नीचे जो दोनों में बड़ा है, कौन बड़ा है, r, वो, और फाइनली यही आंसर हो गया बस। तो जहां भी आईटी का क्वेश्चन था, ठक क्वेश्चन खत्म। उम्मीद है आप में से सभी लोगों को बात समझ में आ गया। हाँ भाइयों, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो फटाफट बताना, ये बात आपको समझ में आ गई, वेरी गुड वेरी गुड। शशि भूषण को समझ में आ गई, आयुष को, नंदू को, ठीक है, और किस किस को समझ में आ गई, जल्दी बता दें कि हाँ सर समझ में आ गई, ताकि मैं समझ जाऊं कि हाँ भाई आ गई, ठीक है। स्तुति को समझ में आ गई, ऋषभ खैर अलग ही उस पर समझ में आई है, ये बता नहीं पाया, डन, ओके। कौन है ये, अरे इतना फास्ट निकल गए, ओके, यहां तक समझ में आ गई, ओके 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 ओके, ठीक है, ओके ओके। मेरे यहां तक ये कहानी पकड़ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। अब मेंस को कैसे क्वेश्चन पसंद आते हैं, मेंस को ऐसी चीजें पसंद आई, उसने कहा 50C4, यहां पे दे रखा है सिग्मा, और ऊपर दे रखा है 55 माइनस आई C3। आई कौन है, आई के लिए वो बोल रहे हैं 1 से लेकर के 5 तक आप खुद ही भर लेना। हाँ भाई, अब क्या करें, गुड 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 गुड, अच्छा मुझे भी आ गया। अब जरा देखो साहब, क्या आप ये बात समझते हैं कि 50C4 तो बेचारा चुपचाप बैठने के लिए आया है, आई की वैल्यू एक एक करके चढ़ती जाएगी। आई की वैल्यू जिस दिन 1 रखेंगे ये हो जाएगा 54C3। आई की वैल्यू जब मैंने क्या रखी, 1 रखी, आई की वैल्यू 1 रखने पर इतना हो गया। आई की वैल्यू 2 रखो, तो 2 रखते कितना हो जाएगा 53। 2 रखो ना, 55 माइनस 2, अच्छा ये भी तो एक कमाल है सर, ऐसे मत करो सर आप, तो इसमें तो 55 माइनस 1 C3, यहां लिख देते हैं 55 माइनस 2 C3, 55 माइनस 3 C3, आई की वैल्यू 3 रख दी है, 55 माइनस 4 C3, फिर 55 माइनस 5 C3, माने आई की वैल्यू 1 से 5 तक मैं रख दी है। अब रखने के बाद देखो साहब 50C4,
यहां पे दिख रहा है 54C3, अगला वाला दिख रहा है 53C3, अगला वाला दिख रहा है 52C3, अगला दिख रहा है 51C3, ठीक है ना, अगला दिख रहा है 50C3। ठीक है, मैंने आई की वैल्यू एक एक करके चला ली। क्या तक की बात समझ में आ गई? यहां तक की बात समझ में आ गई कि हाँ सर, ये यहां तक की बात तो आ गई। अच्छा, अब मैं ये 50C4 के बाद में ये जो था, ये यहां से यहां तक इस सिग्मा की वजह से आया। इसको मैं उल्टा लिख रहा हूं। कैसे? उल्टा। ठीक है ना, इसको मैं उल्टा लिख रहा हूं, उल्टा, ऐसे उल्टा लिख रहा हूं। ठीक है, उल्टा लिखा, उल्टा लिख रहा हूं तो यहां मुझे दिखेगा 50C4 प्लस पीछे से आ जाएगा 50C3, टक टक, एक और टक, 50C3, अगले नंबर पे आएगा 51C3, अगले नंबर पे आएगा 52C3, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, 52C3, अगले नंबर पे आएगा 53C3, अगले नंबर पे आएगा 54C3। ठीक है, अब आप में से जिन जिन की आंखें बढ़िया चमकती हैं वो देखेंगे एक और चमत्कार। ऊपर वाला 50-50 सेम है सर, नीचे वाले में सर एक का लॉकेट है। तो फिर सर ये दोनों तो हटेंगे और इसकी जगह क्या लगेगा? इसकी जगह हो जाएगा सर 51। ऊपर वाले में एक बढ़ा दो और नीचे वाले में बड़े को पकड़ लो। ये बात समझ में आई? माने ये दोनों हट जाएंगे और इसकी जगह ये लग जाएगा, और अगर ये लग जाएगा तो सोच के देखो, ये इससे जुड़ेगा। जब ये इससे जुड़ेगा तो दिमाग से सोचना, क्या आपको नहीं लगता इस बार इन दोनों का अपर सेम है, लोअर में एक का डिफरेंस है? तो आंसर क्या आएगा इन दोनों का? इन दोनों का आंसर आ जाएगा 52C4। याद है ना, बड़ा दोनों में बड़ा 4 है। फिर ये 52C4 इससे जुड़ेगा तो फाइनली ये जुड़ करके देखो, ऊपर वाला सेम, नीचे वाले में एक का अंतर, ऊपर वाला सेम, नीचे वाले में एक का अंतर, तो यहां हो जाएगा 53C4। 53C4 इससे जुड़ेगा 53C3 से, और ये जुड़ने के बाद कितना दे देगा? ये जुड़ने के बाद दे देगा, ये जुड़ने के बाद दे देगा 54C3। सही है। अच्छा, फिर 54C3 इससे जुड़ेगा, है ना भाई, 54C4, सॉरी 54C4। ठीक है, ये इससे जुड़ेगा, जिस दिन वो इससे जुड़ेगा हमको दिखेगा 55C4। तो फाइनली देखा था तो हमारा आंसर ये 55C4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप में से वेरी गुड, क्या बात है, कई बच्चों ने तो जवाब दिया भाई साहब, एकदम मजा दबा के बैठे हैं वो तो। 55C4 इज द राइट आंसर। ठीक है, अरे मैं तो सोच ही नहीं रहा था। क्या बात है, तुम लोगों ने तो बुरी तरह छा गए भाई। राज, युवराज, अस्तुति, आदित्य, दुर्गेश, रोहित, अथर्व, केशव, अरे वाह केशव भी आ गया भाई। अब ये कभी कभार तो हिमांशु भी डन लिख रही है भैया, कमाल कर रहे हैं भाई। ठीक है, वाह वाह वाह, गजब 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 गजब। ठीक है, तो देखो साहब, ठीक है, तो फिलहाल ये तो हो ही गया बात, मतलब तुम लोगों ने तो मेरे को चमका ही दिया बिल्कुल ही। अगला क्वेश्चन सुनो। अगला क्वेश्चन कहता है nm प्लस n-1m प्लस n-2m प्लस n-3m डैश लास्ट में mm बराबर में क्या होगा? सही है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे बढ़ते हो। देखो क्या आप में से कई लोग समझेंगे ये बात को, है ना? ओके, अब देखो सब, एक और आईटी का प्रश्न देखिएगा, एडवांस का क्वेश्चन देखना जरा मस्त है। क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देख रहे हैं ना, तो इसको भी मैं उल्टा लिखना चाहता हूं, उल्टा। अगर मैं इसे उल्टा लिखता हूं तो देखो, ये कोई भी समझ सकता है ये n, n-1, n-2 घट रहा है, तो जब मैं उल्टा लिखूंगा तो मेरे को बढ़ाते हुए लिखना पड़ेगा। देखो दोबारा सुन लेना मेरी बात को। अगर आप देख रहे हो ना, इसका ऊपर वाला हिस्सा देखो, इसका ऊपर, ये नमक उधर की तरफ देखना है, उस तरफ देखो। आप उस तरफ जाओगे ना तो ये धीरे धीरे इसका जो है ना अपर पार्ट जो है घट रहा है। ठीक है, वो डिक्रीजिंग है, दिख रहा है आपको? डिक्रीजिंग है। n-1, n-2, n-3 डिक्रीज होते होते n तक गया है, नीचे वाला कांस्टेंट बना हुआ है। अब जब मैं इसे उल्टा लिखूंगा ना, जब मैं उल्टा लिखूंगा तो मैं m आगे लिखूंगा पहले नंबर पे। ठीक है ना, तो इससे जस्ट पहले वाला जो होगा, इससे जस्ट पहले वाला जो कुछ भी होगा ना, वो जरूर पक्की बात है, क्योंकि घटता होगा तो इससे पहले वाला m+1 और m रहा होगा, क्योंकि वो घटेगा तभी m आया होगा। तो इसका मतलब ये जो यहां से जब मैं पीछे से उल्टा लिख रहा हूं तो ये m+1 m हो जाएगा, उसके पास वाला m+2 m हो जाएगा, उसके पास वाला m+3 m हो जाएगा,
सही बात है। अच्छा, और बढ़ते बढ़ते डैश डैश लास्ट आखिरी क्या होगा, n-1 m, और प्लस के अंदर कितना nm, ये हो चलेगा मस्त। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, यहां तक की बात है ना, ये कोई भी बच्चा सोच लेता, चलो ये तो फिर भी सोच ले, सर ने यूं करके देख लिया होगा। जो चीज नहीं सोची जा सकती उल्टा लिखने के बाद, वो क्या है आपको नहीं पता, लेकिन ये चीज ध्यान में रखना है ना, ये स्ट्राइक नहीं करता, तो ये स्ट्राइक करवाने के लिए बार बार आपका टीचर बोलता है कि स्ट्राइक होना चाहिए। यार ये चीज आपको धीरे धीरे स्ट्राइक हो जाएगी, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो प्रैक्टिस करते करते आदत में आएगी आपके, है ना। अभी आदत नहीं है, शुरू शुरू में तो ऐसा लगता है यार पता नहीं क्या ही है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आदत हो जाएगी वैसे वैसे क्लिक कर जाएगी। अच्छे स्टूडेंट, नॉर्मल स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट सब बोलते हैं बाद में क्या सर समझ में आ गया, धीरे धीरे क्लिक कर जाता है। स्ट्राइक होना चाहिए कि कल को 2C2 जो होता है ना वो 1 होता है, वैसे ही 3C3 भी 1 होता है, 3C3 1 होता है, 4C4 भी 1 होता है, 4C4 1 होता है, सबका आंसर 1 है। हम जब चाहे ना तो 2C2 की जगह 3C3 4C4 लिख सकते हैं, क्योंकि सब बराबर है। हमने यहां चालाकी खेली, MCM की जगह m+1 m+1 लिख दिया, क्योंकि ये भी 1 है, ये दोनों तो सेम है, और बाकी वाले को तो छेड़ा ही नहीं, बाकी वाले तो m+1 m, उसके पास वाले को m+2 m, उसके पास वाले को m+3 m, और डैश डैश लास्ट में क्या n-1 m, पास वाला n और m। बस अब आप में से कईयों के दिमाग में अब चमक जाएगा, ध्यान से देखना, अब चमकेगा। अरे वाह, आंसर लगा दिया भाइयों, क्या बात है। देखो जरा ध्यान से देखो, आंसर लगाने लग गए बच्चे, देखो जरा ध्यान से देखो, m+1 और यहां कितना m+1, क्या ऊपर वाला सेम नहीं है, ऊपर वाला सेम है, नीचे वाले में एक का डिफरेंस है, आया। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, सोचो, इन दोनों की जगह आ जाएगा, एक बढ़ा दो ऊपर और नीचे बड़े को पकड़ लो सर, ये आ जाएगा सर, फिर ये इससे जुड़ेगा सर, ये दोनों जुड़ेंगे तो ये दोनों हमारे को क्या देंगे, ऊपर वाले में एक बढ़ा दो सर, नीचे वाले में बड़े को पकड़ लो, यही होगा। फिर ये दोनों जुड़ेंगे सर, और यहां कितना हो जाएगा, फिर ये दोनों मिलकर दे देंगे, ऊपर वाले में एक और बढ़ा दो, नीचे वाले में बड़े को पकड़ लो, ऐसा। और ये सब चलता रहेगा चलता रहेगा, तो ऐसे यहां पे भी होगा, ऊपर वाले में एक बढ़ा दो, ऊपर वाले में एक बढ़ा दो, n+1 कर दो सर आप, और नीचे वाले में बड़ा कौन है, m+1, इससे पकड़ लो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सोच लोगे आप ऐसी बातें, ऐसी बातें आप सोच लोगे, ऐसी बातें देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ऊपर वाले में एक बढ़ा दो n+1, नीचे वाले में n+1 n+1 n+1, ऊपर वाले में एक बढ़ाना है, एक बढ़ाना है, तो हर किसी में, तो लास्ट वाले में भी एक बढ़ जाएगा। तो जैसे यहां होता ना 54 के कारण से आंसर क्या आया था, एक बढ़ के आया था ना 55, तो 54 का 55 और 54 का 55, तो n का n+1 हो जाएगा, और नीचे वाले में तो 3 से एक बढ़ के आ ही रहा है, तो उसी तरह से m की जगह m+1 आ जाएगा। क्या यहां तक की बात समझ में आई, है ना, ये है क्वेश्चन। तो उम्मीद है ना विकास को ये बात क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है, अगले भी बढ़ जाते हैं भाई। तो आप में से कई लोगों को समझ में आना चाहिए, चैप्टर तो अलग ही लेवल है। जो हमने अभी तक क्वेश्चन के अंदर प्रैक्टिस करी, एनसीआर नोटेशन पे, फैक्टोरियल एन वाले नोटेशंस पे काफी क्वेश्चंस थोड़े थोड़े तो कर लिए, ठीक है। अब चलते हैं बायनोमियल। ये सर बायनोमियल क्या है, ठीक है, तो बायनोमियल से पहले मतलब टू टर्म्स बायनोमियल है। और क्या, एक और चीज बताता हूं, मोनोमियल भी होता है हमारे यहां। तो मोनोमियल माने सिंगल टर्म, सिंगल टर्म, सिंगल टर्म इज, और ऐसे ट्राइनोमियल भी होता है। ट्राइनोमियल का क्या मतलब होता है, ट्राइनोमियल माने 3 टर्म्स। जैसे किसी ने अगर लिख दिया a², किसी ने लिखा a+2x, और किसी ने लिख दिया a+2x+3z, ठीक है। तो अगर देखा तो ये क्या सिंगल टर्म है, तो हम इसे मोनोमियल बोलेंगे। ये दो टर्म है तो हम इसे बायनोमियल बोलेंगे, ठीक है। ये 3 टर्म्स है तो इसे ट्राइनोमियल बोलेंगे। बस ऐसे, तो ये ट्राइनोमियल है। पहले तो ये फंडा समझ में आ जाए कि अच्छा ये होता है क्या। हाँ, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये होता है। अच्छा, अब हमारी थ्योरम क्या है, हमारी थ्योरम क्या है, हमारी थ्योरम है बायनोमियल एक्सपेंशन, बायनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है, बायनोमियल एक्सपेंशन। बायनोमियल एक्सपेंशन क्या कहते हैं, बायनोमियल एक्सपेंशन में जो सबसे पहले है x+a की होल पावर n का एक्सपेंशन, ठीक है। तो सबसे पहले है ना एक्सपेंशन ऑफ, है ना, x+a टू द पावर n। भाई एक्चुअल में क्या होता था ना, पहले एक चीज की दिमाग में लगी रहती थी
कि 11th में आ गए हैं तो x प्लस ए की होल क्यूब भी समझ में आने लग गया, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब बना लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर भी आता है। ठीक है, क्या मैं a प्लस बी की होल पावर 15 भी बता सकूंगा क्या कभी? हाँ, तो अब आज से आप इसके साथ में a प्लस बी की होल पावर 15 भी सोच सकते हैं, कुछ बच्चे वहां तक भी सोच लेंगे। ठीक है ना, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो जिस दिन आपको ये समझ में आ गया ना, अब आप खुले हो गए, अब आपको किसी भी चीज का डर नहीं है, मतलब आप किसी भी लेवल तक जा सकते हो। n बस इंटीजर होना चाहिए पॉजिटिव, फिर आप किसी भी लेवल तक जा सकते हो। तो 2 नंबर की डिग्री में कुछ भी हो, अब आप सोच लोगे कैसे, ध्यान से समझना। x प्लस ए की होल पावर n अगर दिया है तो आपको कैसे समझना है, इसका एक्सपेंशन रटना पड़ेगा थोड़ी देर तक, जब तक हाथ आपके नॉर्मल नहीं होते प्रैक्टिस करना। ठीक है, NC0, ठीक है ना, NC0, फिर जो भी आपकी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म कौन है, x, ठीक है, की पावर n माइनस 0, ठीक है, इनटू में a की पावर 0, जो इसकी पावर है ना वो सेकंड वाले की पावर होती है, प्लस अगले नंबर पे NC1, x की पावर n माइनस 1, फिर a की पावर 1, फिर NC2 इंटू में x की पावर n माइनस 2 इंटू a की पावर 2, फिर NC3 फर्स्ट x की पावर n माइनस 3 a का क्यूब, और ऐसे बढ़ते बढ़ते, है ना, लास्ट नंबर पे आता है, आखिरी नंबर पे आएगा NCn। ठीक है, जब खत्म हो चुका होगा, फिर x की पावर n माइनस n माने 0 और a की पावर n। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है, एक दो तीन चीजें तो ध्यान देने की है। एक तो ये सबको समझ में आता है कि NC0 से स्टार्ट हुआ है, फिर अगले नंबर पे NC1 आता है, फिर NC2 आता है। एक तो ये अगड़म बगड़म नहीं चलते, बहुत क्रम से चलते हैं, NC3 चल रहा है और आखिरी नंबर पे NCn आता है। तो पहली चीज तो ये कि NC0, NC1, NC2, NC3 से NCn आएगा, ऐसे चलना है। तो सबसे पहले तो ये पकड़ लिया। तो दूसरी चीज किस पे नजर रखनी चाहिए ना, दूसरी चीज किस पे नजर रखनी चाहिए कि जो फर्स्ट है ना वो x है, तो हर बार x ही आ रहा है। देखो जरा, हर बार x आ रहा है, दिख रहा है आपको, हर बार फर्स्ट नंबर वाला बंदा पहले चढ़ता है। कुछ भी ऐसा नहीं मन से किसी को भी चढ़ा दिया कि आज के दिन पे ये पसंद है मेरा फेवरेट तो यही चढ़ेगा, नहीं, x नंबर पे ही चढ़ेगा। दूसरा है ना, यहां स्टार्टिंग हो रही है n से और डिग्री एक एक करके कम होती आ रही है। ठीक है, यहां n-2 हो गई, फिर अगले वाले में n-3 हो गई, तो आपको पता चलना चाहिए कि जो x की डिग्री है वो रिड्यूस हो रही है, x की डिग्री रिड्यूस हो रही है। ठीक है, अच्छा सेम अगर बाय द वे आप और ध्यान से देख रहे हो तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि अब आया कौन, अब आएगा हमारा a भैया। a की डिग्री 0 से स्टार्ट होगी, फिर 1 हो जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद में a का स्क्वायर हो जाएगा, फिर a का क्यूब हो जाएगा, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में a की पावर n पे जाकर के इतिश्री हो जाएगी। तो आपको पहले चीजों का क्रम पता होना चाहिए, ऐसे चलता है। ठीक है ना, एक बात है ना। अच्छा, अब जिनको ये बात समझ में आ गई, अब वो इसको भी समझे कि कल को अगर किसी ने बदमाशी से या x माइनस ए की पावर n कर दिया तो उसके लिए अलग फार्मूला है ना। अब किसी के लिए कोई फार्मूला नहीं, जिसको ये आता वो सबको जानता है। कैसे, वो इसको ऐसे खेलेगा, NC0 पहले नंबर की पावर n माइनस 0, और यहां a की जगह माइनस ए की पावर 0, प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 माइनस ए की पावर 1, फिर कितना NC2 इंटू में x की पावर n माइनस 2 और माइनस ए की पावर 2, प्लस में कितना NC3 x की पावर n माइनस 3 और माइनस ए की पावर 3, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में NCn इंटू में x की पावर 0 इंटू में माइनस ए की पावर n। ये हो गया। इवन कई बच्चे इसको भी समझ लें कि हमारे लिए बहुत बहुत काम की चीजों में 1 प्लस एक्स की पावर n भी है, तो 1 प्लस एक्स की पावर n को भी अगर खोलना पड़ा तो NC0 1 की पावर n, ठीक है ना, x की पावर, अब क्योंकि सेकंड नंबर पे x है तो x की पावर 0, फिर कितना NC1 1 की पावर n माइनस 1 x की पावर 1, फिर अगले नंबर पे देखा जाए तो NC2। अच्छा देखो, अब 1 की डिग्री बार बार लिखते हुए अच्छा नहीं लगता। 1 की डिग्री को क्या लिखा जाए, 1 की पावर n, 1 की पावर कुछ भी 1 ही होती है, तो अपन लिखते ही नहीं। तो इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं ना, कुछ लोग यही समझदारी दिखा देते हैं कि यार 1 को क्या दिखाना, ठीक है, तो बस एक बार दिखा दिया, लेकिन फिर भी एक बार तो लिख दो यार, क्योंकि आपके सब में इशू ये है, आपको बाद में स्ट्राइक नहीं करेगा सर आप 1 ले गए, हमारे को तो पता ही नहीं चला। ठीक है, तो इसमें एक बार लिख देता हूं, ठीक है, लेकिन यहां से एक्स स्क्वायर कर देता हूं, फिर अगला नंबर पर हो जाएगा NC3 एक्स क्यूब एंड डैश, लास्ट नंबर पर हो जाएगा NCn, ठीक है ना, इंटू में एक्स की पावर है। ये भी काम का हो गया, तो अपने को ये भी पता चलना चाहिए भाई ये तो है। ओके, ये सारा एक क्रम में चल रहा है, सब एक क्रम में चल रहा है। इवन अगर किसी ने क्वेश्चन के दौरान अगर मुझे 2x प्लस में 3y की होल पावर 5 भी भेजा कि एक्सपेंड करो, सर इसे एक्सपेंशन क्या होगा,
अगर किसी ने पूछा इसका एक्सपेंशन क्या होगा, तो मैं ऐसे करूंगा, देखो स्टार्टिंग करूंगा 5c 0 से, फिर पहली पार्टी 2x और दूसरी पार्टी 3y। पहली पार्टी की पावर 5 माइनस 0, दूसरी पार्टी की पावर 0। अगला फिर 5c1, पहली पार्टी 2x की पावर 4 और दूसरी पार्टी की पावर 1। ठीक है, फिर अगले नंबर पे 5c2, पहली पार्टी की पावर 3, 3y की पावर 2। ठीक है, फिर 5c3, पहली पार्टी की पावर 2 और दूसरी पार्टी की पावर 3। ठीक है, क्योंकि ध्यान है ना, एक एक करके बढ़ेगा। 5c4, फर्स्ट पार्टी 2x की डिग्री 1 और 3y की डिग्री 4। अगले नंबर पे 5c5, 2x की डिग्री 0 और 3y की पावर 4। ऐसे चलता है, तो आप हर बार ऐसे ही चलाओगे, है ना। ये हाँ, कॉपी की लाइन में नहीं आ रहा, कोई तकलीफ नहीं, इसको बिल्कुल ढंग से एक एक करके कॉपी करना, क्योंकि इस जगह पर कितना भी लास्ट का टाइम हो, लेकिन ये क्योंकि अगर भाई मैंने आज नहीं डाला तो फिर कल के दिन पे फिर से डलेगा, तो इससे बढ़िया कई बच्चे करके रखेंगे। ठीक है ना। हाँ, अच्छा बिल्कुल सही कह रहे हो, ये भी बात सही कह रहे हो। इससे तो सर 2x की पावर 5 ही बोलेंगे ना, क्योंकि ये तो 1 हो गया। हाँ, अब देखो 5c1 होता है 5, ये 5 ही होता है, ध्यान रखना 5c1 मतलब 5 होता है, तो ये हो गया 5। अब तब तक यहां 2x की पावर 4 इंटू 3y, 5c2 होता है 10। ठीक है, इंटू में 2x का होल क्यूब इंटू में 3y का स्क्वायर। 5c3 भी होता है 10, तो इंटू में 2x का होल स्क्वायर इंटू में 3y का होल क्यूब। ऐसे हम संभाल के लिख सकते हैं, ये 5 इंटू में कितना 2x इंटू में 3y की पावर 4, और लास्ट नंबर पे 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इंटू 3y की पावर 4। मतलब मैंने लिख दिया है, आपके पास में पड़ा रहेगा। और आप कल के दिन पे 3x माइनस वाई की होल पावर 5 कॉमा, ठीक है, x प्लस वाई की होल पावर 4। ठीक है, अगला x माइनस वाई की होल पावर 4, अगला 1 माइनस 2x की होल पावर 6। इन सबको एक्सपेंड करके रखना। होमवर्क है ये, ठीक है, ये अलग अलग है, 4 क्वेश्चन दिए मैंने, इन सबको एक्सपेंशन करके रखना आप कल के दिन पे। ठीक है, अब इसमें ये छोटी छोटी गलतियों को लेकर के कोई रोना मत कि ये सर वहां पे 1 था, यहाँ पे 1 था और यहाँ 2 था। वो सब आपके साथ बढ़िया जितने भी अच्छे बच्चे हैं वो सब पढ़ लेंगे, है ना। हाँ, वो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो सब कर लेंगे, वो अपने आप देख लेते हैं, सारे खुद ही चेक कर लेते हैं। वो ऐसा नहीं है कि किसी एक की जगह पे सर वहां -3 होगा, वहां पे 2 होगा, वहां ये होगा, सब कर लेते हैं। कोई बहुत ही बड़ी बड़ी मिस्टेक होती है तो फिर भी चेक करवाते हैं। ठीक है, हाँ, क्योंकि सब कर लेते हैं भाई बेटा, सब देख लेते हैं छोटे मोटी चीजों को, तो है ना। ठीक है, अब देखो ये कौन बच्चा ऐसा नहीं समझ सकता ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो यहां 4 थोड़ी है, सर ने गलती से लिख दिया होगा, इस वजह से 5 कर देगा, वो अपने आप कर सकता है ना। लेकिन नहीं सर, आप करके जाओ, सर आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं, मैं नहीं करता बस। ठीक है, अब बस आगे बढ़ जाते हैं, कल करते हैं। ओके, चलिए करके आइएगा होमवर्क, फिर देखते हैं।